मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्नैपशॉट्स के सेकंड चैप्टर जिसका नेम है एड्रेस, जो कि मार्गा मिनको के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, यानी कि फॉर बिकॉज ऑफ हैव लर्नड इट फॉर एग्जांपल, यहाँ तक हम इस लेसन को रीड कर चुके थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी लेसन अच्छे से रीड कर रहे हैं। तो अब हम इसको कंप्लीट करेंगे और इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। अगेन आई हियर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पुलिस द सिल्वर। पुनः मुझे अपनी ही आवाज़ का अस्वाभाविक स्वर सुनाई दिया और मैं बोलती गई, मुझे याद है मेरी मदर ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं सिल्वर पर पॉलिश यानी कि चांदी पर पॉलिश करने की मैं उसकी हेल्प करूँगी, यानी कि उसकी मदद करूँगी। इट वाज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वाज प्रोबेबली बोर्ड दैट day, or perhaps I had to stay at home because I was ill as she had never asked me before। यह बहुत पहले की बात है और मैं शायद उस दिन घर पर बैठी बोर हो गई थी, अथवा शायद अस्वस्थ होने के कारण मुझे घर पर रुकना पड़ा था, क्योंकि उसने मुझसे ऐसा करने के लिए पहले कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मिंट एंड सी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून्स फोर्क्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स। मैंने उसे पूछा कि चांदी से आपका क्या तात्पर्य है, और उसने आश्चर्यपूर्वक रिप्लाई दिया, यानी कि उत्तर दिया, इसका अर्थ निसंदेह चांदी के चम्मच, कांटे, चाकू आदि से था। आई डोंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। और यह मेरे लिए विचित्र बात थी, यानी कि स्ट्रेंज थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि वह कटलरी, चाकू, कांटे, चम्मच आदि जिनसे हम प्रतिदिन अपना भोजन करते थे चांदी की थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन। वह लड़की पुनः हंस दी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी इस बारे में पहले पता नहीं होगा। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। मैंने उसकी ओर गौर से देखा। व्हाट वी ईट विद। हम खाना किस चीज़ों की हेल्प से खाते हैं। सी आस्क्ड। उसने पूछा। वेल डू यू नो। क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड। वह हिचकिचाई। सी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉर। वह बगल की अलमारी तक गई और वह दराज खोलना चाहती थी। आई सेल लुक। मैं देखती हूँ। इट इज़ इन हियर। मैं देखती हूँ वह यहाँ इसमें है। आई जम्प्ड अप। मैं उछल कर खड़ी हो गई। आई वाज फॉरगेटिंग द टाइम। मैं गाड़ी के समय को भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन। मुझे गाड़ी अवश्य पकड़नी थी, यानी कि मैं उस गाड़ी को मैं जाना चाहती थी। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर। उसका हाथ दराज पर था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर। क्या तुम मेरी माँ यानी मेरी मदर की प्रतीक्षा नहीं करना चाहती हो, यानी उसका इंतज़ार नहीं करना चाहती है। नो आई मस्ट गो। नहीं, मेरा जाना ज़रूरी है। आई वॉक टू द डोर। मैं दरवाजे की ओर चल दी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉयर ओपन। लड़की ने खींच कर दराज खोल दी थी। आई कैन फाइंड माई ओवन वे। मैं अपना रास्ता स्वयं खोज सकती हूँ, यानी कि मैं अपने रास्ते को स्वयं ढूंढ सकती हूँ। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज। जब मैं गलियारे में जा रही थी तो आई हियर्ड द जंपिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स। मुझे चम्मच और कांटों की खनखनाहट यानी उसकी आवाज़ सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। सड़क के किनारे पर मैंने नेम प्लेट को देखा। मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड। उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46। और मैं 46 नंबर वाले घर में थी। द एड्रेस वाज करेक्ट। पता सही था, यानी कि जो एड्रेस था वो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर। परंतु अब मैं इस पते को याद रखना नहीं चाहती थी। I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings। मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो चीज़ें आपके
ये पुराने समय के परिचित जीवन से जुड़ी हों, उसी समय बेईमानी हो जाती है जब आप उनमें अलग हो गए हों, उनसे कट गए हो, यानी कि उनसे अलग हो गए हो और पुनः उन्हें अजनबी माहौल में देखते हो। And what should I have done with them in a small rented room where the shards of black out of paper still hung along the windows, and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow stable dryer। अब उसमें मैं उन चीज़ों का एक छोटे से किराए के कमरे में क्या करूँगी, जहाँ काले कागज़ों के टुकड़े अभी भी विंडो के पास लटके थे और मुट्ठी भर छुरे कांटे आदि मेज़ की तंग दराज में रखे हुए थे। आई रिजॉल्व्ड टू फॉरगेट द एड्रेस। मैंने उस एड्रेस यानी उस पते को भूल जाने का अब मैंने पक्का निश्चय कर लिया था, यानी कि दृढ़ निश्चय कर लिया था। ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजिएस्ट। जिन तमाम चीज़ों को जिन्हें मुझे भूलना था, उनमें से इस एड्रेस को भुला देना सबसे आसान था, यानी कि सर्वाधिक आसान था। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स।